लोक सेवा आयोग यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट में जेपीएससी। अब आपने ऐड तो देखा है कि दाग अच्छे हैं, लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। जेपीएससी पर लगे दाग अच्छे नहीं है। एक बार फिर से जेपीएससी में ऐसा कुछ हुआ है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेपीएससी का गड़बड़ झाला जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार कट ऑफ मार्क्स में गड़बड़ी की गई है। जिस हो भाषा के प्रोफेसर के लिए कट ऑफ मार्क्स 41.70% निर्धारित किया गया था, उसे अचानक इंटरव्यू के बिना किसी पूर्व सूचना के बदल दिया गया। आप सोच रहे होंगे क्या माजरा है, तो इस पूरे माजरे को आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कब रुकेगा जेपीएससी में फर्जीवाड़ा? जेपीएससी के दामन में एक और दाग। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में गड़बड़ झाला। हो भाषा के कट ऑफ मार्क्स में गड़बड़ी। विज्ञापन में कुछ और, इंटरव्यू में कुछ और रहा कट ऑफ मार्क्स। ये है हो भाषा के लिए जेपीएससी का विज्ञापन। इसमें सामान्य यानी जनरल वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 41.70% निर्धारित किया गया है। इस आधार पर सैकड़ों लोगों ने फॉर्म भरे। इनमें से एक थी डॉक्टर दमयंती सिंह को। दमयंती को पूरे 42 अंक मिले, जिसे जेपीएससी ने जारी किया, यानी ये अंक कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा थे। तारीख 25 मार्च 2022 को दमयंती को जेपीएससी से कॉल आता है। उसे 28 मार्च 2022 को हो भाषा के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 27 मार्च को इंटरव्यू के लिए आने वाले कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाला जाता है। उस लिस्ट में 20 लोगों के नाम ही शामिल होते हैं। उस लिस्ट में दमयंती का नाम शामिल नहीं होता। मतलब 40 लोगों का नाम जारी होता है 26 तारीख को जेपीएससी से, और मार्क्स के साथ जारी होता है। उसके बाद जेपीएससी से हम लोगों को फ़ोन भी आता है, हमको आया, बाकी लोगों को भी आया कि आपका नाम अपलोड कर दिया है, आप अपना मार्क्स चेक कर लेंगे और 28 तारीख को आप तमाम सर्टिफिकेट के साथ आप जेपीएससी ऑफिस 9:30 बजे तक आइए। उस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो हमने उनकी बात सुने तो बोले ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। जब 27 तारीख को पुनः एक लिस्ट जारी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग करके जो जारी होता है, तो उसमें मेरा नाम नहीं है, तो नाम नहीं। दमयंती ने जेपीएससी के कार्यालय में जाकर इस संबंध में पूछा तो उसे अटपटा सा जवाब मिला कि एक छोटी सी बैठक में कट ऑफ मार्क्स बदल दिया गया। अब ये 42.80 कर दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर मैं अपनी समस्या रखी। सर, कल तक तो आपने मुझे इस तरह फ़ोन किया और मेरा नाम तो जो कट ऑफ मार्क्स जो तय है उसके ऊपर हम हैं, तो आज सडनली मेरा नाम क्यों हट गया है? तो उन लोग का कहना है कि नहीं, सडनली तो नहीं, कल हम लोग छोटा सा मीटिंग किए, अभी कट ऑफ मार्क्स हम लोग का चेंज हो गया। तो हम बोले कैसे चेंज होगा? नियुक्ति में एक बार तय होता है तो वो कट ऑफ मार्क्स तो बार बार तो चेंज नहीं होता है। वर्तमान समय में जो सेमेस्टर सिस्टम के जो छात्र हैं या सीबीसीएस के माध्यम से जिन्होंने जो अभी शिक्षा ग्रहण की, उनका जो मार्किंग है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो पहले के लोग हैं जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए थे या झारखंड में ही जो पहले के हैं, उस पहले तो मार्किंग और डिग्री और डिवीजन कम पड़ती थी। गांव में देखा जाए या शहर में भी देखा जाए तो गिने चुने लोग फर्स्ट क्लास होते थे। लेकिन अब यहाँ कई सवाल एक साथ खड़े होते हैं। नियुक्ति संबंधी विज्ञापन में कट ऑफ मार्क्स 41.70 था। आखिर किस आधार पर कट ऑफ मार्क्स में बदलाव किया गया? क्या नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के बाद इंटरव्यू के समय कट ऑफ मार्क्स बदला जा सकता है? कट ऑफ मार्क्स बदलने का अधिकार किसका है? किस आधार पर दमयंती को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया? जेपीएससी ने इंटरव्यू के मात्र एक दिन पहले ही मार्क्स में बदलाव क्यों किए? जनरल शीट में 41.70 था और अभी हमको क्या बता रहा है 42.80 है। तो हम उनके जवाब से इतना संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमको भी जहाँ तक जानकारी है कट ऑफ मार्क्स आप जो आप दे रहे हैं वो तो पहले तय करते हैं ना, लेकिन उसके बाद आप सबको शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आप कट ऑफ मार्क्स चेंज करेंगे, तो इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं थी। भर्तियों से पता चला कि वहाँ पर हो भाषा के एक्सपर्ट नहीं थे, तो जिससे बच्चों को लग रहा था कि हमें हो से पूछा जाएगा, हम अपना जो भी जानकारी एक्सप्लेनेशन या भाषा से संबंधित जो भी बातें हम रखेंगे वो भाषा में।
तो वहाँ हो भाषा के एक्सपर्ट नहीं होना हमको भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, क्योंकि जब आप भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा के टीचर का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। इमरान खान संबोधित कर रहे थे मीडिया को। थोड़ा देश के अगल बगल क्या चल रहा है यह भी जानना जरूरी है, तो आपको हमने ये दिखाया। अब वापस आ जाते हैं जेपीएससी पर। देखिए, सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अदिति का। अदिति, दमयंती सिंकू का दर्द बिल्कुल वाजिब है कि भाई जब आपने फॉर्म जारी किया था तो उसमें कट ऑफ लिखी थी 41.70, मेरे मार्क्स से 42, मैं तो क्वालिफाइड हूं। आप एक दिन पहले पता नहीं कौन सा इंटरव्यू करते हैं, पता नहीं कौन सी बैठक करते हैं, पता नहीं आप क्या क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जेपीएससी के माथे पर एक और दाग तय हो गया है। अदिति। जी बिल्कुल भारती, अगर कहा जाए तो जेपीएससी ने ये विश्वासघात का काम किया है। लगातार इस तरीके का न्यूज़ जो है वो हम प्रतिदिन जेपीएससी के खिलाफ में सुन ही रहे हैं। और यहाँ पर एक और विवाद आ पड़ा है जो कि दमयंती सिंकू के लिए हुआ है। उन्होंने 2018 में प्रोफेसर असिस्टेंट का फॉर्म भरा था और उसके बाद उनके साथ अभी 2022 में उनका रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 21 लोगों का जो लिस्ट है वो जारी जब हुआ तो उनमें से उनका नाम नहीं था, सिर्फ 20 लोगों का नाम था, जिसके बाद वो कार्यालय जाती हैं जेपीएससी की। और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी से उन्हें खुद ही कॉल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के इस तारीख को 9:30 बजे सुबह जेपीएससी कार्यालय पहुंच जाइए। और उसके बाद जब 20 लोगों का लिस्ट जारी होता है और वहां पर उनका नाम नहीं रहता है, तो वो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से जब किसी का अचानक से नाम हटा दिया जाए तो थोड़ा उनके लिए भी अनईजी सा था। और फिर अचानक से उनका नाम जब नहीं रहता है तो वो जेपीएससी कार्यालय जाती हैं, संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत भी करती हैं, तो अचानक उन्हें ये पता चलता है कि रातों रात एक छोटी सी बैठक के दौरान जो कट ऑफ मार्क्स था वो बढ़ा दिया गया है। ऐसे में और अगर हम देखें तो जेपीएससी ने ये जो काम किया है ये काफ़ी अविश्वसनीय है। और दमयंती के जब वहाँ पर जा कर के बैठक में जो लोग शामिल थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने बताया कि जब वो जो छोटी सी बैठक थी उसमें जो अंक था, कट ऑफ मार्क्स था, वो बढ़ा करके 42.80 कर दिया गया है, जबकि दमयंती ने जो अंक प्राप्त किए थे वो 42 था। तो इस तरीके का जो लगातार जेपीएससी विश्वासघात का काम कर रहा है ये लोगों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि हमारे आसपास के भी जो बीपीएससी है, यूपीएससी, उनके तरफ से तो कुछ इस तरीके का नहीं देखा जा रहा है। तो बार बार इस तरीके से जेपीएससी जो कर रहा है, ऐसे में लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अदिति, एक सवाल जो है, दमयंती से आपकी बातचीत हुई है, दमयंती आगे इसमें क्या करने वाली है? क्या वो भी कोर्ट की शरण लेने वाली है इसको लेकर के? मतलब आगे उनकी रणनीति इसको लेकर के क्या रहने वाली है? जी भारती, जैसा कि मेरी जो उनसे बातचीत हुई है उसमें उनकी मांग है कि जितने भी अभ्यर्थी अभी उसमें शामिल है उन सभी का एक बार फिर से जांच प्रक्रिया हो, उनका मार्क्स चेक करवाया जाए। और उनका कहना ये भी है कि किसी और जो वहाँ पर प्रबंधक है उनसे ये जांच करवाया जाए ताकि उनका जो पारदर्शी है वो बहुत ही क्लियर हो सके। और उन्होंने जब अपने और भी अभ्यर्थी से बातचीत की तो उन्हें ये भी पता चला था कि वहाँ पर भाषा के एक्सपर्ट नहीं थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है और बहुत मतलब ग्रास्पिंग ये स्टोरी थी कि भाई कैसे रातों रात कट ऑफ चेंज हो सकता है। मतलब फॉर्म में कट ऑफ कुछ और है और एक रात पहले बैठक करके और अचानक से आप कट ऑफ चेंज कर देते हैं, तो उन सपनों का, उन उम्मीदों का क्षण से टूट जाना बहुत वाजिब होता है, जो कि सज जाती हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, मेरा जो एग्जाम है बहुत अच्छा गया है और मैं
अब हो भाषा की प्रोफेसर हो जाऊंगी, लेकिन फिर अगले ही पल आपको पता चलता है कि ना, आपके तमाम सपने छन से तोड़ दिए गए हैं। इसी का नाम जेपीएससी है। बहुत शुक्रिया अदिति इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।